छत्तीसगढ़ व्यापम पीएससी की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक पाटकर डी के क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने 30 कंप्यूटर के प्रश्न पढ़े थे। अब हम फिर से 30 कंप्यूटर के प्रश्न पढ़ेंगे, उसका नेक्स्ट चैप्टर। ऐसे ही हम हर अध्याय का 30 प्रश्न पढ़ के उस अध्याय को ख़त्म करेंगे जहां से प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक है। तो दोस्तों, जब तक हम आगे का प्रश्न स्टार्ट करें तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकॉन की घंटी का जो बटन है उसको प्रेस कर दें, ताकि जब भी हमारा वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सीधे पहुंच जाए। तो दोस्तों, अभी हम मंडी निरीक्षक के एग्ज़ाम के लिए कंटिन्यू ऐसे ही क्वेश्चंस पढ़ते हैं, जिससे हमको हर आधे घंटे में हमारा एक अध्याय क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। जिससे हमारा क्या हो, इसमें क्या होता है कि हमारा जो लेवल है वो भी हमको पता चलता है, साथ ही साथ हमारा एक रिवीजन भी हो जाता है और एक प्रकार का पढ़ाई भी अच्छे से हो जाती है। तो हम अभी शुरू करते हैं कंप्यूटर के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि मंडी निरीक्षक के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मंडी निरीक्षक, पटवारी, कोई भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, पहला व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर था। ठीक है, दुनिया का पहला व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर था। तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों PDP-8। क्या था नाम इसका? PDP-8। यह दुनिया में पहला क्या था जी? व्यावसायिक सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, क्या नाम था इसका? मिनी कंप्यूटर था। कौन सा? PDP-8। ठीक है, क्या था? PDP-8। इसका आविष्कार 1965 में DEC कंपनी द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? सवाल है, मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? तो उसका उत्तर क्या है आपका? सेकंड या दूसरी पीढ़ी में। ठीक है, आपका मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया था। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि फर्स्ट जनरेशन में किसका प्रयोग कर रहे थे? पंच कार्ड या पेपर टिप। सेकंड में मैग्नेटिक डिस्क या चुंबकीय जो भंडारण क्षमता वाले जितने भी थे। ठीक है, फिर थर्ड में आया आपका चुंबकीय जो भंडारण क्षमता वाले जितने भी डिस्क थे उसमें वृद्धि करके उसका यूज़ करते थे। ठीक है, फोर्थ में आया आपका सेमीकंडक्टर मेमोरीज, और फिफ्थ में क्या आया? ऑप्टिकल डिस्क, वर्चुअल मेमोरी और विशाल भंडारण क्षमता वाले जितने भी मेमोरीज आते हैं, क्या है वो? पंचम पीढ़ी के क्या थे? स्टोरेज क्षमता करने वाले मेमोरी थे। ठीक है, तो सेकेंड जनरेशन क्या आएगा? आंसर आएगा मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किस पीढ़ी के लिए कंप्यूटर में किया गया था? तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार है? कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं? तो देखिए, कार्य पद्धति के आधार पे कंप्यूटर के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं जी? एनालॉग, हाइब्रिड और डिजिटल। क्या है? डिजिटल। पहला क्या है? एनालॉग, दूसरा हाइब्रिड, तीसरा क्या है? डिजिटल। तो 3 क्या है? प्रकार है कार्य पद्धति के आधार पर किसके? कंप्यूटर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल कंप्यूटर किस आधार पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर किस आधार पर कार्य करता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा इसका उत्तर होगा बाइनरी सिस्टम। कौन सा? बाइनरी सिस्टम पे डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है? अपना कार्य करता है। ठीक है, बाइनरी सिस्टम पे क्या करता है? ये कार्य करता है। ठीक है, बाइनरी सिस्टम अर्थात 0 और 1, ट्रू एंड फॉल्स, इस पे क्या करता है? ये कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
आकार के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं? क्या आधार पे? आकार के आधार पर कंप्यूटर के कितने क्या है जी? प्रकार है। ठीक है, तो आकार के आधार पर तो वैसे रहने के लिए बहुत है, परंतु हम इसका नॉर्मली 4 मानते हैं। कितने मानते हैं? 4। तो पहला क्या आता है जी? सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये आपके प्रमुख 4 कंप्यूटर होते हैं, सुपर, मिनी, माइक्रो और मेन फ्रेम। आकार के आधार पे नॉर्मली 4 क्या होते हैं? इसके प्रकार होते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि इसके साथ साथ आप एम्बेडेड कंप्यूटर भी होते हैं पर्सनल कंप्यूटर के रूप में, है ना, तो वो सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। इस कारण से मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, इसके प्रमुख 4 ही होते हैं। अगला क्वेश्चन, किस शहर को भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? किस शहर को भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो उत्तर क्या होगा आपका? बेंगलुरु। क्या है? बेंगलुरु अर्थात बेंगलोर। बेंगलुरु अर्थात बेंगलोर को भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुपर कंप्यूटर की गति को किससे नापी या मापी जाती है? सुपर कंप्यूटर की गति को किससे मापी जाती है? तो उत्तर क्या आएगा इसका? फ्लॉप्स। क्या आएगा? फ्लॉप्स। इसका फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकंड। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकंड। ठीक है, तो क्या है ये? सुपर कंप्यूटर गति किससे नापते हैं जी? फ्लॉप से। ठीक है, और अगर माइक्रो प्रोसेसर बोलेगा तो किससे आएगा आपका? हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज जो भी आता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैपटॉप में लैब का अर्थ क्या होता है? असल में लैब नहीं है, लैप है। ठीक है, लैपटॉप में लैब का अर्थ क्या होता है? तो लैपटॉप में लैब का अर्थ होता है जी आपका गोद। वैसे ही पाम टॉप में पाम मतलब क्या होता है? हथेली होता है। ठीक है, नोटबुक में क्या होता है? नोट मतलब कि कॉपी। ठीक है, वैसे ही लैपटॉप में क्या होता है? लैप मतलब गोद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैपटॉप का विकास किसके द्वारा किया गया? ठीक है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन एक साथ लिखा गया है, तो मैं दोनों को एक साथ बता देता हूँ। लैपटॉप का विकास किसके द्वारा किया गया? तो लैपटॉप का विकास किया गया विलियम ऑसबोर्न के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम ऑसबोर्न के द्वारा लैपटॉप का विकास किया गया। ठीक है, किस द्वारा? विलियम ऑसबोर्न के द्वारा लैपटॉप का विकास किया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुपर कंप्यूटर का जनक किन्हें कहा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर का जनक किन्हें कहा जाता है? तो सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है जी आपका सिमोर। क्या है? सिमोर क्रे। ठीक है, सिमोर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, सिमोर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं के कारण दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्या था जी? क्रे। ठीक है, क्रे क्या था? दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था, जिसका आविष्कार किसने किया था? अमेरिका ने किया था। ठीक है, इन्हीं के नाम पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा किस सीरीज का सुपर कंप्यूटर जारी किया गया? भारत में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा किस सीरीज का सुपर कंप्यूटर जारी किया गया? ठीक है, तो भारत में बार्क है ना, भाभा अर्थात इसका मतलब क्या होता है जी? इसका मीनिंग होता है बार्क। ठीक है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा आपका अनुपम सीरीज का कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर जारी किया गया। ठीक है, अनुपम सीरीज का सुपर कंप्यूटर जारी किया गया। किसके द्वारा? बार्क के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीआरडीओ ने किस श्रृंखला का सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया? डीआरडीओ ने किस श्रृंखला का सुपर कंप्यूटर निर्माण किया? ठीक है, तो डीआरडीओ ने पेस श्रृंखला का सुपर कंप्यूटर निर्माण किया। ठीक है, कौन श्रृंखला? पेस श्रृंखला का सुपर कंप्यूटर निर्माण किया। इसका जो निर्माण करता थे वो थे अनुराग ग्रुप। क्या था नाम उनका?
अनुराग ग्रुप, इसने पेस कंप्यूटर का निर्माण किया डीआरडीओ के मदद से, या डीआरडीओ ने खुद किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कंप्यूटर ने शतरंज के चैंपियन है ना गैरी कास्परोव को पराजित कर दिया? ठीक है, किस कंप्यूटर ने शतरंज के विश्व चैंपियन गैरी कास्परोव को पराजित किया? तो इसका आता है IBM कंपनी का एक कंप्यूटर था जिसका नाम था डीप ब्लू। तो डीप ब्लू ने क्या किया? गैरी कास्परोव को हरा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कंप्यूटर मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? ठीक है, तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा। ठीक है, कौन सा कंप्यूटर मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला, ठीक है, सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन सा कंप्यूटर मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और तीव्र गति का कंप्यूटर होगा? तो इसका उत्तर क्या आएगा जी? इसका उत्तर आएगा आपका क्वांटम कंप्यूटर। क्या आएगा? क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुपर कंप्यूटर जनक किन्हें कहा जाता है? मैं पीछे इस क्वेश्चन को बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ। सुपर कंप्यूटर जनक कहा जाता है सिमोर क्रे को। ठीक है, सिमोर क्रे को, क्योंकि अमेरिका ने इन्हीं के नाम पे क्या किया था? क्रे नाम का एक सुपर कंप्यूटर बनाया था जो कि दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। कंप्यूटर के कल पुर्जे को क्या कहा जाता है? ठीक है, कंप्यूटर के कल पुर्जे को क्या कहा जाता है? दो क्वेश्चन एक साथ है ना। कंप्यूटर के कल पुर्जे को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के कल पुर्जे को क्या कहा जाता है जी? हार्डवेयर। क्या कहते हैं? हार्डवेयर। कंप्यूटर के कल पुर्जे को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के किस भाग को हम छू नहीं सकते? ठीक है, तो क्या आएगा? सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्या आएगा? सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CPU के कौन कौन से भाग होते हैं? CPU के कौन कौन से भाग होते हैं? तो CPU का आपको पता ही होगा, 3 भाग होते हैं। ठीक है, एक होता है ALU, ठीक है, दूसरा होता है आपका CU, और तीसरा क्या होता है आपका? मेमोरी। ठीक है, तो ALU मतलब एरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट। ठीक है, CU का मतलब कंट्रोल यूनिट, और थर्ड क्या होता है? मेमोरी। ठीक है, ये 3 भागों में आपका क्या होता है? CPU के 3 भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, कौन होता है? तो CPU। CPU क्या होता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेंटियम किस प्रकार के ब्रांड का नाम है? तो पेंटियम किस प्रकार के ब्रांड का नाम है? तो पेंटियम किस प्रकार के ब्रांड का नाम है जी? आपका माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का क्या है? ये ब्रांड है, इंटेल का आता है पेंटियम चिप। ठीक है, तो पेंटियम किस प्रकार का ब्रांड का नाम है? तो माइक्रो प्रोसेसर का ये ब्रांड का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है? तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है आपका जी? CPU करता है। कौन करता है? CPU करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मदरबोर्ड पर CPU तथा मदरबोर्ड पर दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। मदरबोर्ड पर CPU तथा मदरबोर्ड पर दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। ठीक है, मदरबोर्ड तथा, है ना, मदरबोर्ड पर CPU तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों कौन जोड़ता है जी? तो कौन जोड़ता है जी? आपका सिस्टम बस। कौन जोड़ता है? सिस्टम बस। आपको पता होगा बस 3 प्रकार के होते हैं, है ना, डेटा बस, कंट्रोल बस और सिस्टम बस। ठीक है, तो सिस्टम बस क्या करता है? मदरबोर्ड पर CPU तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कंप्यूटर घड़ी के स्पीड की गणना की जाती है। तो कंप्यूटर घड़ी की गणना किससे की जाती है? मेगा हर्ट्ज में। कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना किससे की जाती है जी? मेगा हर्ट्ज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम घड़ी क्या है? कंप्यूटर सिस्टम घड़ी क्या है? तो कंप्यूटर सिस्टम घड़ी क्या है जी? आपका एक टाइमिंग डिवाइस है। क्या है ये? एक टाइमिंग डिवाइस है ना, एक टाइमिंग डिवाइस जो क्या करता है? कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए, है ना, जो क्या करता है? कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए क्या पैदा करता है? पल्स पैदा करता है। ठीक है, क्या करता है? पल्स पैदा करता है। ठीक है, क्या है? कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है? टाइमिंग डिवाइस है जो कि कंप्यूटर ऑपरेशन को क्या करता है? सिंक्रोनाइज कर पल्स पैदा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेटा को बाइनरी रूप में परिवर्तित कर कंप्यूटर को देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डेटा को बाइनरी रूप में परिवर्तित कर कंप्यूटर को देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है जी? आपका इनपुट कहलाती है। क्या कहलाती है? इनपुट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम तो बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बाकी बताता हूँ। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग और क्या है? यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या नाम है? सीपीयू का पूरा नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, एएलयू का पूरा नाम क्या है? एएलयू का पूरा नाम क्या है जी? तो एरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट। ठीक है, एरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट किसका नाम है? एएलयू का पूरा नाम है। ठीक है, अगला देखते हैं, बस के कितने प्रकार होते हैं? बस के कितने प्रकार होते हैं? तो बस के होते हैं 3 प्रकार। एक होता है डेटा बस, ठीक है, दूसरा होता है कंट्रोल बस, और तीसरा होता है जी आपका सिस्टम बस। ठीक है, सिस्टम बस, डेटा बस, कंट्रोल बस और सिस्टम बस। तो कितने प्रकार होते हैं जी? आपका 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीपीयू की कार्यकारी मेमोरी होती है। सीपीयू की कार्यकारी मेमोरी होती है या सीपीयू की वर्किंग मेमोरी होती है। तो क्या होती है? आपका रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर क्या होती है? सीपीयू की कार्यकारी मेमोरी होती है। ठीक है, ये कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी भी होती है एक प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस मेमोरी के कारण कंप्यूटर की गति में वृद्धि होती है? किस मेमोरी के कारण कंप्यूटर की गति में वृद्धि होती है? तो कौन सी होती है जी? तो क्या आएगा आपका? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी के कारण कंप्यूटर की गति में वृद्धि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एएलयू के कितने भागों में बांटा जाता है? एएलयू को कितने भागों में बांटा जाता है? तो एएलयू को 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, एक क्या है आपका? एयू और एयू। एयू और एलयू। एयू मतलब कि एरिथमेटिकल यूनिट और एलयू मतलब कि लॉजिकल यूनिट। तो इन 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, बायोस मेमोरी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन एक साथ लिखा है ना। तो बायोस मेमोरी का पूरा नाम क्या है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बायोस मेमोरी का पूरा नाम क्या है? बेसिक आउटपुट इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर ऑन होने पर सबसे पहले कौन सी मेमोरी या सॉफ्टवेयर एक्टिव होता है? ठीक है, ये आपका 33वां नंबर क्वेश्चन है। कंप्यूटर ऑन होने पर सबसे पहले कौन सी मेमोरी या सॉफ्टवेयर एक्टिव होता है? तो कौन सा होता है? यही आपका बायोस की मेमोरी। ठीक है, असल में यहाँ पर एक क्वेश्चन है रहने के लिए ऐसा। ठीक है, तो क्या है? बायोस की मेमोरी। ठीक है, तो इसी प्रकार और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। ठीक है,
और बेल आइकॉन की घंटी को ज़रूर दबा के रखें ताकि हमारे द्वारा बनाया हुआ कोई भी वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंच सके। ठीक है, तो धन्यवाद।